बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 17। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन। यानी एक ऐसा आदमी जो खला में गया हुआ है। एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून। जो चांद के ऊपर उतर चुका है, उसने ज़मीन की तरफ देखा। अब जो जाविया बन रहा है इज़ 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखें, अब आदमी चांद पे मौजूद है और जो एंगल है वो ज़मीन के साथ बन रहा है, ज़मीन को देखते हुए। ठीक है। और जो है जनाब अर्थ का रेडियस दिया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। आप देख रहे हैं कि कैसे हम कितने इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, और प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, एंगल, इनका आपस में कितना खूबसूरत रिलेशन है कि जिसकी वजह से हम इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैनुअली चंद सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करें। तो डायग्राम नज़र आई, इसमें दो सर्कल नज़र आ रहे हैं। ये जो ब्लू कलर वाला है इसको मैं अर्थ का नाम दूंगा कि ये ज़मीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है ना, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मून है, चाँद। अब पहले जो क्वेश्चंस पढ़े हैं हमने, दो क्वेश्चन 12 और 16, उसमें ये था कि ज़मीन पे आदमी खड़ा था, एक दफ़ा चाँद को देख रहा था क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। और जो क्वेश्चन नंबर था पहले वाला 12, उसमें यह था कि ज़मीन के ऊपर खड़ा होकर वो चाँद को देख रहा था। लेकिन अब काम उल्ट है, अब चाँद पे खड़ा होकर ज़मीन की तरफ देख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आदमी है जो मौजूद है, खलानवर्द जो इसके ऊपर गया हुआ। अब ये ज़मीन को देखेगा तो सारी ज़मीन उसे नज़र आएगी। ठीक है। सारी ज़मीन का मतलब ये है कि ऐसे, ये वाली, ये ऐसे उसको नज़र आ रही है। अब कह रहे हैं कि उसकी जो आंख से बनने वाला ज़ाविया है वो है जी, बुक के अंदर लिखा हुआ 1 डिग्री और 54 मिनट। ये एंगल 1 डिग्री और 54 मिनट, ये एंगल। और साथ में ये कहा गया ज़मीन का रेडियस। अब ज़मीन का रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये 6400 किलोमीटर है। लिख देते हैं भाई 6400 किलोमीटर। लेकिन हमें तो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होती है आर्क लेंथ, दूसरा हमें रेडियस चाहिए होता है, और तीसरा हमें चाहिए होता है एंगल। अब इस क्वेश्चन में हमें डिमांड ये की गई है कि आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है जो ज़मीन से चाँद तक है, ये वाला डिस्टेंस जिसको रेडियस हम पहले नाम देते आए हैं, और अब भी रेडियस ही है आर, इस केस के अंदर भी हम फाइंड करेंगे। लेकिन जो हमें गिवन है वो गिवन ये है कि ज़मीन का जो रेडियस है वो दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए ये सारा हिस्सा, ये वाला, ऐसे आर्क लेंथ पूरी करने के लिए हमें ये सारा हिस्सा चाहिए। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, और वैसे भी ज़मीन गोल है लिहाजा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये थोड़ा सा इसके अंदर बेंड होगा ऐसे। अब जो बाकी है ये वाला रेडियस 6400 तो ये आ गया, और अगर इसमें दूसरा पोर्शन ऊपर वाला मिक्स करें तो 6400 ये आ गया। ठीक है, ये वाला 6400। अब इसके अंदर थोड़ा सा बेंड ले आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ज़मीन एग्जैक्टली सर्कल नहीं है बल्कि स्फेयर है। तो स्फेयर के लिए अगर हम रेडियस इस तरफ थोड़ा सा रेडियस को बेंड कर लें ऐसे, तो कोई मज़ाइक़े वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। एक तो हम अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं, 110% एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है। दूसरा ये कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ज़मीन के बेंड होने की वजह से जो उसका ऊपर शेप है वो भी बेंड हो गई, लिहाजा ये आर्क लेंथ बन गई है। अब 6400 किलोमीटर, ये जो पहले मैंने ब्लैक लगाया, इस ब्लैक को रेज़ कर देता हूँ ताकि किसी किस्म के अबहम से बचा जा सके, ये वाले। अब 64 और 64 टोटल जो था आर्क लेंथ एल
की जो कीमत है वो तो आ गई है और एंगल भी मौजूद है, लेकिन एंगल मौजूद है डिग्री के अंदर, इसको सारे को रेडियन में होना चाहिए। तो पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करके 6400 प्लस 6400, तो इसको आर्क लेंथ का नाम देंगे और फिर फार्मूला पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, आइए अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करते हैं कि कैसे एंगल को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो एंगल लिख लें कि है क्या। एंगल है जी 1 डिग्री और 54 मिनट। पहली बात तो ये कि ये ख़ुद ही डिग्री में नहीं है, एंगल सारा डिग्री में नहीं है, तो एंगल सारे को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। मिनट को डिग्री में लाने के लिए 60 पे तक़सीम किया करते हैं। अगर आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस थी कि कैसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, मिनट को सेकंड में और मिनट को वापस डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जनाब ये चीज़ आ गई डिग्री। अब दोनों को डिग्री में लाने के लिए मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ 60, और चूँकि 1 के ऊपर भी डिग्री है, इनका एलसीएम 60 आ गया और इधर 54 आ गया और सारे के ऊपर डिग्री मौजूद हो गया। ओके, नेक्स्ट 60 में 54 को जमा करें तो ये बन जाएगा 4 6 5 11 114 114/60 और ये डिग्री में आ गया। जबकि हमने इसके ऊपर L = R थीटा अप्लाई करना है तो डिग्री की बजाय रेडियन में होना चाहिए। तो ये जो इसके ऊपर मैंने लास्ट स्टेप में डिग्री लिखा है इसको रेज़ कर देते हैं, इस डिग्री को रेज़ कर देते हैं और इस डिग्री की जगह पे हम इसकी कीमत रेडियन वाली ज़रब दे देते हैं, और वो कौन सी होती है, वो होती है π/180 रेडियन। लें जी, अब इस चीज़ को कैलकुलेटर पे हल करना चाहें कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, एज़ इट इज़ रखना चाहें तो एज़ इट इज़ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिख दूँ 114 पाई बटा इन दोनों की प्रोडक्ट 60 ज़रब 80। लें जी, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। तो अब जो एंगल था वो रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। फार्मूला लगा सकते हैं हम, लेकिन उससे पहले जो L की कीमत है उसको जमा कर लें, आर्क लेंथ कंप्लीट। तो ये बन जाएगा L = 6400 प्लस 6400, जो ज़मीन का रेडियस था उसको 2 दफ़ा ऐड किया तो डायमीटर बन गया, और डायमीटर को बोलेंगे आर्क लेंथ। तो ये ऐड होके 6400 जमा 6400 0 0 4 4 8 और 6 6 12, ये बन गया 12800 किलोमीटर। ये जी ज़मीन की आर्क लेंथ कह लें या डायमीटर कह लें, 12800 किलोमीटर। अब दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एंगल भी आ गया है और आर्क लेंथ भी आ गई है। फार्मूला अप्लाई हो सकता है, और फार्मूला क्या है, L = R थीटा, L = R थीटा। अब चूँकि हमने R मालूम करना है तो R को बराबर के एक साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे एंगल और लेंथ की रेशो ले लेंगे, ऐसे L/थीटा। यानी हम क्या करने वाले हैं, हम R मालूम करने के लिए जो लेंथ है, आर्क लेंथ या 12800 कीमत, इसको ऊपर रखेंगे और नीचे जो एंगल की कीमत है वो लिख देंगे। वो क्या है, 114 पाई बटा 848 0 जी, इसको ज़रब दे रहे हैं हम 0 8 6 48। मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट फाइंड करके आपको बताता हूँ। जी 4800 ही आती है। ये देखें कैसे कि ये जो L की कीमत थी ये वाली, ये पुट कर दी 12800 बटे के ऊपर वाली साइड पे, और नीचे क्या था, एंगल था थीटा। तो एंगल की वैल्यू ये निकाली थी इस जगह पे 114 पाई बटा, इस चीज़ को सिंपली नहीं किया था, अब मैंने सिंपल किया है कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आ रहा है 8 6 48, ये 4800 बन रहा है 4800। तो ये देखें 114 पाई ऊपर आ गया और 4800 नीचे आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इस पर फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का रूल लगाएं, जिसको बटे का बटा कहते हैं। तो वो वाला अगर रूल इसके ऊपर यूज़ करें तो ये नीचे वाली सबसे जो नीचे वाली रकम है ये ऊपर आके ज़रब हो जाएगी, यानी ये ज़रब हो जाएगी 12800, और सबसे नीचे वाली जो 4800 है ये ऊपर आके ज़रब होगी, और फिर नीचे रहेगी 114 पाई।
पाई की जगह पे मैं लिख देता हूँ 3.1415 आता है, लेकिन राउंड ऑफ करके 16 लिख देते हैं। अब इस चीज़ को कैलकुलेटर के ऊपर हल कर लेते हैं। हल करके मैं डायरेक्ट अगर इसका जवाब लिखना चाहूँ, आप कैलकुलेटर निकालिए और उसके ऊपर इस चीज़ को हल कीजिए, दोनों को ज़रब दीजिए और मैं फ़ाइनल इसका जो जवाब है वो आपको बता देता हूँ। ये आ जाएगा 38,600,7.23 और यूनिट होगा किलोमीटर। तो ये है जी फासला जो चाँद से ज़मीन का है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा होपफुली, और इसके अंदर थोड़ा लेंथी हो रहा था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से। आई होप कि आपको 9.1 एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई अबहम हो, कोई क्वेश्चन, किसी भी किस्म का कोई आपने जो एम्बिग्यूटी हो या आपको अबहम हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। अब 9.2 हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, और आपने 9.1 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ एज अ समरी कि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ना, ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो गो के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट उनको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली जो मैथ है वो इंटरेस्टिंग है और उसकी एप्लीकेशंस बहुत अच्छी हैं। बजाय ये कि हम कहें, या अक्सर ये परसेप्शन है कि मैथ प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होती, बस पढ़ो तो पढ़ाओ और इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं है। तो ये आपके सामने है, कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं देखने में, लेकिन जब मैथ में आते हैं तो वो इंतहाई सिंप्लिसिटी के साथ, छोटे से फार्मूले के साथ सॉल्व हो जाते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।